वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 396 और 396 पेज के ऊपर 80 नंबर का शीर्षक है मिथ्या प्रपंच के मिथ्यात्व धर्म में प्रकारांतर से द्वैतवादीन का आक्षेप। ठीक है, तो प्रपंच मिथ्या है, उसमें मिथ्यात्व धर्म है। उस मिथ्यात्व धर्म को लेकर, उस धर्म के बारे में अन्य रीति से द्वैतवादी आक्षेप कर रहे हैं। क्या है उनके आक्षेप का स्वरूप? देखो, और प्रकारांतर से द्वैतवादी आक्षेप करे है। क्या, कैसा कह रहे? तथा ही प्रपंच में मिथ्यात्व धर्म को मिथ्या माने तो भी प्रपंच के पारमार्थिक सत्यत्व का प्रतिक्षेप होवे नहीं। मिल गया? कौन कह रहे? द्वैतवादी। क्या कहते? कि प्रपंच में जो धर्म है कौन सा? मिथ्यात्व। और वो मिथ्या धर्म कैसा है? मिथ्या। ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? तो प्रपंच में मिथ्यात्व धर्म को मिथ्या माने, सिद्धांत लोग मिथ्या ही मानते, क्योंकि ब्रह्म भिन्न सब कुछ मिथ्या है, तो प्रपंच ही मिथ्या है, उसका मिथ्या ही मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या ही है। ठीक है ना? तो प्रपंच में जो मिथ्यात्व धर्म है उसको मिथ्या मानेंगे तो भी क्या? प्रपंच के पारमार्थिक सत्यत्व का प्रतिक्षेप होवे नहीं। प्रपंच कैसा है? पारमार्थिक है, वास्तविक सत्य है। और आपको, तुम लोग वेदांती लोगों को प्रपंच में मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है, वो भी मिथ्या है। उस मिथ्यात्व धर्म जो है उसके द्वारा प्रपंच का पारमार्थिकत्व नष्ट नहीं होगा, उस पारमार्थिक सत्यत्व का प्रतिक्षेप नहीं होगा। अर्थात प्रपंच सत्य है तो सत्य ही है। कौन कह रहे? बोलेंगे क्यों? तब कह रहे, देखिए काहे थे, नियम क्या है? समान सत्ता वाले धर्मन का परस्पर विरोध होवे है कि नहीं? परस्पर विरोध उन धर्मों का होता है, उन वस्तुओं का होता है, किनका? जो समान सत्ता वाले हैं। बराबर। विषम सत्ता रहेगी तो कोई विरोध नहीं, सामने घट है, व्यवहारिक है। और कोई किसी को ज्ञान नहीं हुआ या कल्पित है, फिर घटावा मान रहा है, तो दोनों एक जगह रह रहे, क्योंकि एक कल्पित एक सत्य, विरोध नहीं है दोनों का। क्यों? विषम सत्ता होने से। समान सत्ता रहेगी तो विरोध होता है। ठीक है ना? कहते समान सत्ता वाले धर्मन का परस्पर विरोध होवे है, विषम सत्ता वाले पदार्थन का परस्पर विरोध होवे नहीं, है कि नहीं? एक की सत्ता अलग है, एक की सत्ता अलग है, दोनों का कोई परस्पर विरोध नहीं है। जो मतलब यदि विषम सत्ता वाले पदार्थन का विरोध होवे तो, ठीक है ना, विषम सत्ता वाले पदार्थ का भी क्या मानेंगे? विरोध मानेंगे, तो क्या दिक्कत आएगी? कह रहे जो मतलब यदि विषम सत्ता वाले पदार्थन का विरोध होवे तो शुक्ति में प्रातिभाषिक रजत तादात्म्यते व्यवहारिक रजत भेद का प्रतिक्षेप हुआ चाहिए। ठीक है, देखो भाई, सामने है कौन? शुक्ति। शुक्ति और रजत दोनों एक अलग अलग है। व्यवहारिक रजत अलग अलग, सत्य व्यवहारिक रजत और शुक्ति अलग चीज़ है ना, दोनों का क्या है? भेद। बराबर है, व्यवहारिक है वो भेद भी, रजत भी, शुक्ति व्यवहारिक, रजत व्यवहारिक, दोनों का भेद भी व्यवहारिक सत्ता वाला है। बराबर। और उस शुक्ति में भ्रम हो गया रजत का। क्या हो गया? रजत का भ्रम। रजत है लग रहा है, तो रजत का क्या है फिर? भ्रम। और उस रजत की सत्ता प्रातिभाषिक, और उस रजत का शुक्ति के साथ तादात्म्य, क्योंकि अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान के साथ तादात्म्य होता है। बराबर है। और वो कैसा है? पुनः कल्पित रजत। तो उस कल्पित प्रातिभाषिक रजत के द्वारा क्या होना चाहिए? शुक्ति के साथ जो रजत का भेद है, व्यवहारिक रजत का भेद है, उसका प्रतिक्षेप होना चाहिए। भेद व्यवहारिक है ना,
तो ये कई शुक्ति में दो धर्म, एक व्यवहारिक रजत का भेद, दूसरा प्रातिभाषिक रजत का तादात्म्य, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है। भेद की व्यवहारिक सत्ता, रजत की शुक्ति के ऊपर प्रति जो रजत है उसकी प्रातिभाषिक सत्ता, और उस रजत का शुक्ति के साथ तादात्म्य, मतलब तादात्म्य मतलब अभेद संबंध है। फिर ऐसा है तो व्यवहारिक रजत का जो भेद है कि नहीं शुक्ति के साथ, क्योंकि शुक्ति दिखाई नहीं दे रही ना, अभी रजत दिखाई दे रहा है, उस भेद का उस प्रातिभाषिक रजत ने क्या करना चाहिए? प्रतिक्षेप करना चाहिए, भेद को हटा देना चाहिए। ये भी रजत है, ये भी रजत है, बस हो गई काम। ऐसा होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। तात्पर्य क्या निकला? विषम सत्ता वाला पदार्थ एक दूसरे का प्रतिक्षेप करता नहीं है, विरोध नहीं करता है। समान सत्ता वाले पदार्थों का ही क्या होता है? विरोध होता है। जो विषम सत्ता वाले पदार्थों का विरोध हो गया तो शुक्ति में प्रातिभाषिक रजत तादात्म्यते व्यवहारिक रजत भेद का प्रतिक्षेप होया चाहिए। होता है क्या? नहीं। इस प्रकार से प्रपंच के व्यवहारिक मिथ्यात्व है। प्रपंच में मिथ्यात्व है वो कैसा? व्यवहारिक। और हम प्रपंच में सत्यत्व मानते, वो वास्तविक मानते, पारमार्थिक। तो ये कई प्रपंच में दो धर्म, सत्यत्व और मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व की सत्ता व्यवहारिक, बराबर की नहीं? सत्यत्व की सत्ता पारमार्थिक, और विषम सत्ता वाला का परस्पर विरोध नहीं होता है। अतः प्रपंच में जो मिथ्यात्व धर्म है उसके द्वारा प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिक्षेप नहीं होगा, हटाएगा नहीं, प्रपंच के सत्यत्व धर्म को नष्ट नहीं कर पाएगा, अर्थात प्रपंच सत्य है, यह बात सिद्ध हो जाती है। लग गया? प्रातिभाषिक रजत तादात्म्यते व्यवहारिक रजत भेद का प्रतिक्षेप हुआ चाहिए। होगा नहीं इतना? इस प्रकार ते प्रपंच के व्यवहारिक मिथ्यात्व ते, लग गया ना? प्रपंच के व्यवहारिक मिथ्यात्व के द्वारा पारमार्थिक सत्यत्व के प्रतिक्षेप का, पारमार्थिक सत्यत्व का प्रतिक्षेप का क्या है? असंभव, मतलब प्रतिक्षेप नहीं हो पाएगा। होने ते प्रपंच सत्य, इसका मतलब प्रपंच कैसा हुआ? सत्य हुआ। या ते अद्वैत का असंभव है, इसलिए क्या हुआ? अद्वैत का असंभव, क्योंकि प्रपंच भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य, दो सत्य हो गए। तुम्हारा वेदांत मत कुछ काम करने, अद्वैत का खंडन कर दिया। वो किसने? पूर्व पक्षी ने, द्वैतवादी ने। इतनी बात लगी, अब उसका उत्तर देना है, उस पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण करना है। आगे उक्त आक्षेप के उक्त ही समाधान की घटता, मिल गया ना? वो जो अभी अभी आक्षेप किया है आंसी नंबर के शीर्षक में, है ना, उसका समाधान देना है, पीछे के नियम के अनुसार है। वो कैसे दे रहे हैं? या शंका का भी उक्त ही समाधान है। कहे थे पूर्वोक्त रीति से सर्प रजतादिकन के मिथ्यात्वते तिनके सत्यत्व का प्रतिक्षेप नहीं हुआ चाहिए। समझ में आया क्या? पूर्वोक्त रीति से मतलब पूर्व पक्ष ने जो रीति बताई है, क्या? विषम सत्ता वाले पदार्थ का परस्पर भेद नहीं, परस्पर विरोध नहीं होता है, समान सत्य वाले का ही परस्पर क्या होता है? विरोध। ऐसा मानेंगे तो क्या? तो पूर्वोक्त रीति से मतलब पूर्व पक्ष ने जो रीति कही उसके अनुसार सर्परस्ताधिकन के मिथ्यात्व थे। सर्प के ऊपर धर्म मिथ्यात्व है का सत्यत्व है? मिथ्यात्व है, किंतु भ्रम काल में प्रतीत हो रहा है सत्यत्व, बराबर है। रजत में मिथ्यात्व है का सत्यत्व है? वास्तविक मिथ्यात्व है ना, किंतु प्रतीत हो रहा है क्या? सत्यत्व। किंतु उस मिथ्यात्व थे तिनके सत्यत्व का प्रतिक्षेप होता है कि नहीं? सर्प को कोई सत्य मानता है क्या? जब शुक्ति हाथ में लिया या रज्जु हाथ में लिया, मालूम पड़ा कि सर्प नहीं है, क्या है? रज्जु है। क्या कहता है आदमी? सर्प था, मिथ्या है कि नहीं? किंतु भाषित हो रहा था पहले सत्य रूप से। उस सत्यत्व का प्रतिक्षेप किया कि नहीं किया? किसने? किसने? सर्पत्व ने, अर्थात जो मिथ्या धर्म है। तो मिथ्यात्व ऐसा जो धर्म सर्पत्व, उसने सत्यत्व का क्या कर दिया? प्रतिक्षेप कर दिया, बराबर है कि नहीं? जबकि नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? पंक्ति देखिए, पूर्वोक्त रीति से सर्परस्तादिकन के मिथ्यात्व थे तिनके सत्यत्व का प्रतिक्षेप नहीं हुआ चाहिए। याते, किंतु प्रतिक्षेप होता है। याते, इसलिए नियम क्या?
प्रमाण निर्णित धर्म ते विरोधी धर्म की प्रतिक्षेपकता में प्रमाण निर्णित तत्व प्रयोजक है, ये नियम है। बराबर? क्या एक ही धर्मी में विरोधी दो धर्म प्रतीत हो रहे हो तो कौन किसका प्रतिक्षेप करेगा? उन दो धर्मों में से जो धर्म प्रमाण निर्णित है। बराबर है कि नहीं? प्रमाण निर्णित है, उसके द्वारा दूसरे धर्म का क्या होगा? प्रतिक्षेप। या ते प्रमाण निर्णित धर्म थे विरोधी धर्म की प्रतिक्षेपकता में, है कि नहीं? विरोधी धर्म का प्रतिक्षेप करने में प्रयोजक का कारण कौन? प्रमाण निर्णित तत्व प्रयोजक है। बराबर है कि नहीं? रजत का मिथ्यात्व प्रमाण निर्णित है। शुक्ति पर प्रतीत जो रजत है उसमें मिथ्यात्व प्रमाण से निर्णित है। रजत का मिथ्यात्व प्रमाण निर्णित है। ताके विरोधी मिल गया कि नहीं? ताके विरोधी सत्यत्व का प्रतिक्षेप है। रजत में जो मिथ्यात्व धर्म है उसके विरोधी कौन है? सत्यत्व। उस सत्यत्व का प्रतिक्षेप होता है कि नहीं? होता है। क्यों होता है? कि रजत में जो मिथ्यात्व है वो कैसा है? प्रमाण से निर्णित है कि नहीं? सब लोग कहते हैं कि नहीं? शुक्ति को हाथ में लेने के बाद रजत प्रतीत हुआ कैसा? मिथ्या। ताकि विरोधी सत्यत्व का प्रतिक्षेप है। तैसे प्रपंच का मिथ्यात्व भी श्रुति आदि प्रमाणों से निर्णित है। सभी श्रुति आदि प्रमाण प्रपंच को क्या कहते हैं? मिथ्या। तो मिथ्यात्व प्रमाण निर्णित है, अतः उसके द्वारा प्रपंच के सत्यत्व धर्म का क्या हो जाएगा? प्रतिक्षेप हो जाएगा। तैसे प्रपंच का मिथ्यात्व भी श्रुत्यादि प्रमाण होते निर्णित है। लग गया? तासे प्रपंच सत्यत्व का प्रतिक्षेप हो गया है। तासे मिथ्यात्व से प्रपंच के सत्यत्व का क्या होता है? प्रतिक्षेप हो गया है। शुक्ति में रजत का तादात्म्य भ्रम सिद्ध है। शुक्ति में रजत का तादात्म्य, आक्षेपकर्ता ने क्या कहा था? शुक्ति में रजत का क्या है? तादात्म्य। और उसके द्वारा व्यवहारिक रजत भेद का क्या होना चाहिए? प्रतिक्षेप। ऐसा बोला था कि नहीं? किंतु प्रतिक्षेप होता नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि समान सत्ता वाले पदार्थ ही परस्पर विरोधी होते हैं। ऐसा बोला था कौन? उसको उत्तर दे रहे, वो नियम तुम्हारा रहने दो। नियम यह है कि प्रमाण निर्णित धर्म के द्वारा इतर धर्म का प्रतिक्षेप होता है। शुक्ति में जो रजत का तादात्म्य है वो प्रातिभाषिक है कि नहीं? भ्रम सिद्ध है। बराबर है कि नहीं? शुक्ति में रजत का तादात्म्य भ्रम सिद्ध है, प्रमाण निर्णित नहीं। रजत का तादात्म्य प्रमाण निर्णित है क्या? कोई कहता है क्या? नहीं, अमुक श्रुति के द्वारा या प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा शुक्ति के साथ रजत का क्या है? तादात्म्य। ऐसा है क्या? नहीं है, भ्रम सिद्ध है, प्रमाण निर्णित नहीं है। प्रमाण निर्णित नहीं। तासे तादात्म्य से रजत भेद का प्रतिक्षेप हो गए नहीं। वहां पर लिखिए व्यावहारिक रजत भेद का। हो गया? तासे व्यावहारिक रजत भेद का प्रतिक्षेप होवे नहीं। लग गई पंक्ति? उल्टा शुक्ति में रजत भेद ही प्रमाण निर्णित है। क्या? शुक्ति में रजत का भेद, शुक्ति अलग है रजत अलग, सब लोग मानते कि नहीं? शुक्ति में रजत भेद ही प्रमाण निर्णित है। तासे है कि नहीं? प्रमाण निर्णित भेद से रजत तादात्म्य का क्या होता है? प्रतिक्षेप होता है। कोई मानता नहीं रजत का तादात्म्य वास्तविक है करके। और प्रपंच के मिथ्यात्वते, प्रपंच कैसा है? मिथ्या। मिथ्यात्वते, मिथ्यात्व को प्रपंच के क्या है? और प्रपंच के मिथ्यात्व को व्यवहारिक माने के ताके धर्मी प्रपंच को सत्य कहना सर्वथा विरुद्ध है। लग गया? प्रपंच का जो मिथ्यात्व है वो कैसा है? व्यवहारिक। क्योंकि प्रपंच व्यवहारिक है ना, तो उसके आश्रित रहने वाला धर्म भी व्यवहारिक। प्रपंच के मिथ्यात्व को व्यवहारिक मानी के ताके धर्मी, ताके प्रपंच के है नहीं, ताके मिथ्यात्व के धर्मी कौन? प्रपंच। धर्मी प्रपंच को सत्य कहना सर्वथा विरुद्ध है। काहे ते? व्यवहारिक धर्म का आश्रय व्यवहारिक ही संभव है।
इसलिए मिथ्यात्व यदि व्यावहारिक है तो उसका आश्रय प्रपंच भी व्यावहारिक ही होगा, सत्य नहीं होगा। व्यावहारिक धर्म का आश्रय व्यावहारिक ही संभव है, या ते द्वैतवादी का द्वितीय आक्षेप भी असंगत है। इसलिए द्वैतवादी ने जो द्वितीय आक्षेप किया ना वो भी कैसा है, असंगत है। लग गया। और आगे चलिए, अद्वैत दीपिकोक्त समाधान का सत्ता के भेद माने तो संभव और एक सत्ता माने तो असंभव। अद्वैत दीपिकाकार ने जो समाधान दिया था वो तभी संभव होता है जब सत्ता का भेद होता है, और सत्ता यदि एक मानते हैं तो फिर वो समाधान लागू नहीं पड़ता है। एकता माने तो असंभव। आगे देखिए, इस रीति से अद्वैत दीपिका ग्रंथ की रीति से प्रतिक्षेपक धर्म के समान सत्ता वाला धर्मी, प्रतिक्षेपक जो धर्म उसके समान सत्ता वाला जो धर्मी है कि नहीं, उसके उस धर्म के द्वारा अन्य धर्म का क्या होता है, प्रतिक्षेप। धर्मी में जो अनेक धर्म, उन अनेक धर्मों में से कौन धर्म इतर धर्मों का प्रतिक्षेप करेगा, जो धर्म धर्मी के समान सत्ता वाला है। लग गया। हाँ, प्रतिक्षेपक धर्म के समान सत्ता वाला धर्मी होवे ताकि विरोधी धर्म का प्रतिक्षेप होवे है। ऐसा नियम माने तो प्रपंच के मिथ्याभूत मिथ्यात्वते, प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिक्षेप संभव है। लग गया जी। प्रपंच का क्या है, मिथ्याभूत मिथ्यात्व, उसके द्वारा प्रतिक्षेप हो जाएगा किसका, प्रपंच के सत्यत्व का। क्यों भाई, कारण क्या कर रहे। और उदाहरण दूसरा, और ब्रह्म के सप्रपंचत्वते निष्प्रपंचत्व का प्रतिक्षेप होवे नहीं। ब्रह्म में दो धर्म, सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व, तो सप्रपंचत्व के द्वारा निष्प्रपंचत्व का प्रतिक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि सप्रपंचत्व व्यवहारिक है, बराबर है कि नहीं। ब्रह्म व्यवहारिक है क्या, धर्मी नहीं है। फिर क्या होगा, निष्प्रपंचत्व के द्वारा सप्रपंचत्व का प्रतिक्षेप होगा, क्योंकि निष्प्रपंचत्व पारमार्थिक है, ब्रह्म पारमार्थिक है, दोनों की सत्ता समान है, अतः उसके द्वारा सप्रपंचत्व का क्या होगा, प्रतिक्षेप होगा। ठीक है ना। और प्रपंच का जो मिथ्यात्व है वो व्यवहारिक है, प्रपंच भी व्यवहारिक है, बराबर है कि नहीं, क्योंकि व्यवहारिक धर्म का आश्रय व्यवहारिक ही होना चाहिए। अतः मिथ्याभूत प्रपंच का जो मिथ्यात्व वो व्यवहारिक है, उसका आश्रय धर्मी प्रपंच भी व्यवहारिक है। अतः उस मिथ्यात्व धर्म के द्वारा सत्यत्व धर्म का क्या होगा, प्रतिक्षेप होगा। समझ में आया। चलिए, ब्रह्म के सप्रपंचत्वते निष्प्रपंचत्व का प्रतिक्षेप होवे नहीं, परंतु सत्ता भेद माने तो अद्वैत दीपिकोक्त समाधान संभव है। पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, इस प्रकार सत्ता का भेद मानेंगे तब अद्वैत दीपिकाकार ने जो समाधान दिया है वो संभव होता है। और ब्रह्म रूप सत्ता का ही घटाधिकरण में भान में होवे, ब्रह्म सत्ता के अलावा और किसी चीज को सत्ता ही नहीं है। घट में भी जो प्रतीत होने वाली सत्ता है वो ब्रह्म की ही है, एकमात्र सत्ता है पारमार्थिक ब्रह्म की। ऐसा कहेंगे तो अद्वैत दीपिकोक्त समाधान संभव है। ब्रह्म रूप सत्ता का ही घटाधिकरण में भान होवे है। व्यवहारिक प्रातिभाषिक पदार्थ में भिन्न सत्ता नहीं, ऐसा जो मत है उस पक्ष में या पक्ष में एक सत्ता माने तो उक्त समाधान संभव नहीं। लग गए पंक्ति। आगे चलिए, अब आगे उक्त आक्षेप का निश्चल दासोक्त समाधान। अब जो आक्षेप किया था द्वैतवादियों ने ना, उनका समाधान दे रहे स्वामी निश्चल दास जी महाराज, ग्रंथकर्ता। पंक्ति देखिए, किंतु अस्मत् भावना से यह समाधान है। क्या जी, प्रमाण निर्णित धर्म से स्वविरोधी धर्म का प्रतिक्षेप हो गया है। ये नियम, एक धर्मी में बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, उनमें से कौन धर्म इस तरह का प्रतिक्षेप करेगा, जो धर्म प्रमाण से निश्चित है। तो प्रमाण निर्णित धर्म से स्वविरोधी धर्म का प्रतिक्षेप हो गया है। लग गया। और दोनों धर्म प्रमाण निर्णित हो गए है, तब क्या होगा फिर, तो देखिए, और दोनों धर्म प्रमाण निर्णित हो गए तहा, ऐसी स्थिति में अपर धर्म का प्रतिक्षेप हो गए नहीं, तब कोई किसी का प्रतिक्षेप नहीं कर सकता है। चलिए, नियम बना दिया, अब घटा रहे उसको। प्रपंच का मिथ्यात्व श्रुत्यादि प्रमाण से निर्णित है,
सभी श्रुत्यादि प्रमाण से निर्णीत है क्या? प्रपंच का मिथ्यात्व। अतः प्रपंच का मिथ्यात्व धर्म प्रमाण निर्णीत होने के कारण उस मिथ्यात्व धर्म के द्वारा सत्यत्व धर्म का, प्रपंच के सत्यत्व धर्म का क्या होगा? प्रतिक्षेप होगा। लग गए पंक्ति? प्रपंच का मिथ्यात्व श्रुत्यादि प्रमाण से निर्णीत है और प्रपंच के सत्यत्व में कोई श्रुति वचन प्रमाण नहीं। कोई भी श्रुति ऐसी नहीं मिलती कि जो प्रपंच को सत्य कहे। उल्टा श्रुति वाक्य नते सत्यत्व का अभाव प्रतीत हो गए। सभी श्रुति वाक्यों से मालूम पड़ता है कि प्रपंच में क्या है? सत्यत्व का अभाव अर्थात मिथ्यात्व। उल्टा श्रुति वाक्यंते सत्यत्व का अभाव प्रतीत हो गए। या ते प्रपंच के मिथ्यात्व ते सत्यत्व का बाध हो गए हैं। इसलिए प्रपंच के मिथ्यात्व के द्वारा सत्यत्व का क्या होता है? बाध हो गए। घटासन इस रीति से प्रत्यक्ष प्रमाण थी, यद्यपि प्रपंच में सत्यत्व प्रतीत हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण से घटासन घट है, घट अस्थि सत्ता प्रतीत हो रही कि नहीं? किसमें? घट में। घटासन इस रीति से प्रत्यक्ष प्रमाण थे, यद्यपि प्रपंच में सत्यत्व प्रतीत हो गए। तथापि अपौरुषेय श्रुति वचनते पुरुष प्रत्यक्ष दुर्बल है। श्रुति प्रपंच में मिथ्यात्व को बता रही है और प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रपंच सत्य दिखाई दे रहा है, तो दोनों धर्म प्रमाण सिद्ध हुए। फिर कौन किसका बात करेगा? तब उत्तर दिया मिथ्यात्व के द्वारा सत्यत्व का प्रतिक्षेप होगा, क्योंकि मिथ्यात्व जो है वह प्रबल प्रमाण श्रुति के द्वारा निर्णीत है और प्रपंच में सत्यत्व प्रतीत हो रहा है वह दुर्बल प्रमाण प्रत्यक्ष के द्वारा हम लोग समझते हैं, जो कि भ्रम सिद्ध है। अतः मिथ्यात्व के द्वारा सत्यत्व का क्या होगा? प्रतिक्षेप। तथापि अपौरुषेय श्रुति वचनते पुरुष प्रत्यक्ष दुर्बल है। लगा इतना? या ते प्रपंच का सत्यत्व प्रमाण सिद्ध नहीं। समझ में आया? और ब्रह्म का सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व दोनों प्रमाण सिद्ध है। आप क्या करेंगे फिर? उत्तर दे रहे जरी यद्यपि दोनों क्या है? प्रमाण सिद्ध है, तो भी सप्रपंचत्व धर्म निष्प्रपंचत्व का प्रतिक्षेप नहीं कर सकता है। उल्टा निष्प्रपंचत्व धर्म ही सप्रपंचत्व का क्या करेगा? प्रतिक्षेप। और ब्रह्म का सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व दोनों प्रमाण सिद्ध है। लग गया? या ते एक धर्म से अपर का बाध होवे नहीं, परंतु निष्प्रपंचत्व ज्ञान ते परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होवे है। निष्प्रपंच ब्रह्म ऐसा ज्ञान होने से परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी क्या होती है? प्राप्ति। ब्रह्म निष्प्रपंच प्रपंच रहित है, ऐसा सच्चिदानंद ब्रह्ममय हूँ, ऐसा ज्ञान होने से परम पुरुषार्थ मोक्ष की क्या होती है? प्राप्ति। परंतु निष्प्रपंचत्व ज्ञान ते परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो है। लगे जी? या ते निष्प्रपंचत्व प्रतिपादन में श्रुति का तात्पर्य है। अतः निष्प्रपंचत्व प्रतिपादन में ही तात्पर्य है किसका? श्रुति का। और अद्वैत निष्प्रपंच ब्रह्म के बोध का उपयोगी सप्रपंच का निरूपण है। यद्यपि मुख्य रूप से श्रुति बोध कराना चाहती है वो ब्रह्म का। कैसे ब्रह्म का? निष्प्रपंच ब्रह्म का, अद्वैत ब्रह्म का। किंतु उस बोध उसका उस प्रकार का बोध होने के लिए उपयोगी है कौन? सप्रपंचत्व का निरूपण। किंतु श्रुति ने भले सप्रपंचत्व का निरूपण किया है, किंतु उस प्रकार का निरूपण करने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, निष्प्रपंचत्व का बोध होने में तात्पर्य है। अतः जिस अर्थ में श्रुति का तात्पर्य है उसके द्वारा ही दूसरे धर्म का क्या होगा? प्रतिक्षेप होगा। और अद्वैत निष्प्रपंच ब्रह्म के बोध का उपयोगी सप्रपंच का निरूपण है। लग गया? या ते सप्रपंचत्व निरूपण में श्रुति तात्पर्य के अभाव थे। सप्रपंचत्व का निरूपण करने में श्रुति तात्पर्य है क्या? नहीं। श्रुति तात्पर्य का क्या है? अभाव। श्रुति तात्पर्य के अभाव थे सप्रपंचत्व पारमार्थिक नहीं, किंतु कल्पित है। लग गया? सप्रपंचत्व कैसा है? कल्पित है कि नहीं? परंतु कल्पित है यद्यपि बराबर है, परंतु दोषादिक रहित केवल अविद्याजन्य होने थे, प्रातिभाषिक नहीं। सप्रपंचत्व कैसा है? प्रपंच में केवल अविद्याजन्य है, इसलिए प्रातिभाषिक नहीं किंतु व्यवहारिक है। प्रातिभाषिक कब होता है?
अन्य दोष सहित अविद्या से जो चीज उत्पन्न होती है वो प्रातिभाषिक, और दोष रहित केवल अविद्या से जो चीज उत्पन्न होती है वह व्यवहारिक। परंतु दोषाधिक रहित केवल अविद्याजन्य होने ते प्रातिभाषिक नहीं, व्यवहारिक है। इस रीति से निष्प्रपंचत्वते सप्रपंचत्व का बाद सिद्ध हो गए। बराबर निष्प्रपंचत्व धर्म के द्वारा सप्रपंचत्व धर्म का क्या होता है, बाद सिद्ध हो गए। काहे थे सप्रपंचत्व प्रतिपादक वचन का व्यवहारिक सप्रपंचत्व में तात्पर्य कहने थे। सप्रपंचत्व प्रतिपादक जो भी वचन है उसका तात्पर्य पारमार्थिक सप्रपंचत्व है ऐसा बताने में नहीं है, किंतु व्यवहारिक सप्रपंचत्व है, और निष्प्रपंचत्व पारमार्थिक है। सप्रपंचत्व प्रतिपादक वचन का व्यवहारिक प्रपंच सप्रपंचत्व में तात्पर्य कहने थे। सप्रपंचत्व का संकोच हो गए, संकोच मतलब बाद, सप्रपंचत्व का क्या हो जाता है, बाद। ब्रह्म का सप्रपंचत्व सदा नहीं, किंतु विद्या से पूर्व अविद्या काल में है। ब्रह्म में सप्रपंचत्व कब तक है, प्रपंच से ब्रह्म कब तक है, जब तक अविद्या है तब तक है कि नहीं, विद्या प्राप्त होने के पहले। किंतु विद्या से पूर्व अविद्या काल में है। याते निष्प्रपंचत्व धर्म से बाध्य कौन, सप्रपंचत्व, स शब्द। याते निष्प्रपंचत्व धर्म ते बाधित होता है कौन, सप्रपंचत्व। निष्प्रपंचत्व धर्म से बाध्य सप्रपंचत्व है, तासे निष्प्रपंचत्व का प्रतिक्षेप संभव ही नहीं। उस सप्रपंचत्व के द्वारा निष्प्रपंचत्व का क्या नहीं हो सकता, प्रतिक्षेप। तासे निष्प्रपंचत्व का प्रतिक्षेप संभव है, याते द्वैतवादी का आक्षेप असंगत है। लग गया जी। हाँ, तो प्रपंच के मिथ्यात्व के द्वारा ही सत्यत्व का, प्रपंच के सत्यत्व का क्या होगा, प्रतिक्षेप होगा, न कि प्रपंच के सत्यत्व के द्वारा मिथ्यात्व का प्रतिक्षेप। लग गया। चलिए, उक्त आक्षेप का अन्य ग्रंथ का आरोपित समाधान, ठीक है। और नृसिंह आश्रमाचार्य से अन्य ग्रंथकारों ने उक्त आक्षेप का यह समाधान किया है, क्या, स्वाश्रय गोचर तत्व साक्षात्कार थे, जिस धर्म का बाद मर्द का है ना, वह ध चाहिए, धर्म का उल्टा हो गया, मर्द का हुआ धर्म का, ऐसा चाहिए। दुरुस्ती करो, देख क्या रहे हो, समझ में नहीं आती के बात। उक्त आक्षेप का यह समाधान है, समाधान क्या है, क्या, स्वाश्रय गोचर तत्व साक्षात्कार थे, जिस धर्म का बात नहीं होवे तीस धर्म ते विरोधी धर्म का प्रतिक्षेप होवे। बस उस धर्म का आश्रय जो धर्मी, उसका साक्षात्कार होने के बाद जिस धर्म का बात नहीं होता है, ऐसे धर्म के द्वारा अन्य धर्म का प्रतिक्षेप होता है। लग गया ये नियम। स्वाश्रय गोचर तत्व साक्षात्कार थे, जिस धर्म का बात नहीं होवे तीस धर्म ते विरोधी धर्म का क्या होता है, प्रतिक्षेप हो गए। और स्वाश्रय गोचर तत्व साक्षात्कार थे, जिस धर्म का बात होवे, बराबर, स्व मतलब धर्म, उसका आश्रय जो भी धर्मी है उसका साक्षात्कार होने पर जिस धर्म का क्या होता है, बात होवे, तिस्ते स्व विरोधी धर्म का प्रतिक्षेप होवे नहीं। बस उल्टा इधर उधर कर दिया, सीधी बात है। धर्मी का साक्षात्कार होने पर जिस धर्म का बात नहीं होता है उसके द्वारा अन्य धर्म का बात होता है, और धर्मी का साक्षात्कार होने पर जिस धर्म का बात होता है उसके द्वारा अन्य धर्म का बात नहीं होता है। इधर को इधर से बोलना, उधर से बोलना। आगे चलिए, मिथ्यात्व घटा रहे हो, स्व शब्द से क्या लेंगे, मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का आश्रय जो प्रपंच, स्व मिथ्यात्व, उसका आश्रय कौन हुआ, प्रपंच, और उस प्रपंच का अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म। जो हाँ, मिथ्यात्व का आश्रय जो प्रपंच, ताकि अधिष्ठान ब्रह्म गोचर तत्व साक्षात्कार थे। ब्रह्म विषयक तत्व साक्षात्कार होने से प्रपंच के मिथ्यात्व का बाद होवे नहीं। ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, फिर प्रपंच के मिथ्यात्व का बाद होता है क्या, नहीं होता है। प्रपंच में दो धर्म, मिथ्यात्व सत्यत्व, और प्रपंच का अधिष्ठान स्व मिथ्यात्व, उसका आश्रय प्रपंच है कि नहीं, और उसका अधिष्ठान ब्रह्म। उस ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद
प्रपंच के मिथ्यात्व का बाद नहीं होता है। अतः उस मिथ्यात्व के द्वारा, जिसका बाद नहीं हो रहा है, उसके द्वारा प्रपंच के सत्यत्व का क्या होगा? प्रतिक्षेप होगा। तत्व साक्षात्कार के साक्षात्कार थे प्रपंच के मिथ्यत्व का बाद होवे नहीं। उल्टा ब्रह्म साक्षात्कार थे प्रपंच में इतर प्रपंच में दृढ़तर मिथ्यात्व बुद्धि हो गए। ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद प्रपंच में क्या होता है? दृढ़तम मिथ्यात्व बुद्धि हो जाती है। प्रपंच में दृढ़तर मिथ्यात्व बुद्धि हो गए, लग गया। याते प्रपंच के मिथ्यात्व से तिसके विरोधी सत्यत्व का प्रतिक्षेप हो गए। प्रपंच के मिथ्यात्व धर्म के द्वारा उस मिथ्यात्व की विरोधी प्रपंच में प्रतीत होने वाला जो सत्यत्व धर्म, उसका क्या होता है? प्रतिक्षेप होता है, हट जाता है, नष्ट होता है। अतः प्रपंच में मिथ्यात्व ही रहता है, सत्यत्व नहीं। याते प्रपंच के मिथ्यात्व थे इसके विरोधी सत्यत्व का प्रतिक्षेप हो गए। और सप्रपंचत्व का आश्रय ब्रह्म है। अब उधर घटा रहे, सप्रपंचत्व, उसका आश्रय ब्रह्म। ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद सप्रपंचत्व का बाद होता है कि निष्प्रपंचत्व का? सप्रपंचत्व का बाद होता है। अतः उस सप्रपंचत्व के द्वारा निष्प्रपंचत्व का प्रतिक्षेप नहीं होगा। उल्टा निष्प्रपंचत्व के द्वारा सप्रपंचत्व का प्रतिक्षेप होगा, क्योंकि ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद सप्रपंच का बाद होता है, निष्प्रपंचत्व का बाद नहीं। अतः निष्प्रपंचत्व के द्वारा सप्रपंचत्व की निवृत्ति। और सप्रपंचत्व का आश्रय ब्रह्म है। ताके साक्षात्कार ते सप्रपंचत्व का बाद हो गए, लग गया। याते ब्रह्म के निष्प्रपंचत्वते, लग गया ना? ब्रह्म के निष्प्रपंचत्वते सप्रपंचत्व का बाद होवे है। ठीक है। जैसे उदाहरण, शुक्ति में स्वतादात्म्य है। शुक्ति का प्रत्येक वस्तु का अपना अपने में क्या होता है? तादात्म्य। घट का तादात्म्य घट के साथ, तादात्म्य मतलब अभेद। घट का अभेद घट के साथ होता है, पट के साथ नहीं। मट का अभेद मट के साथ, पट का तादात्म्य पट के साथ, शुक्ति का तादात्म्य शुक्ति के साथ। तो शुक्ति में स्वतादात्म्य है और रजत का भी तादात्म्य है। किसमें? शुक्ति में। तो शुक्ति में दो वस्तु का तादात्म्य, स्वयं का तादात्म्य एक, रजत का तादात्म्य दो। कल्पित का भी स्वादिष्टान में तादात्म्य होने थे। कल्पित पदार्थ का भी अपने अधिष्ठान के साथ क्या होता है? तादात्म्य होता है। सर्प का तादात्म्य रज्जु के साथ। स्वादिष्टान में तादात्म्य होने थे, रजत तादात्म्य। तो शुक्ति में दो बात हो गई, स्वयं का तादात्म्य, रजत का तादात्म्य। ता शुक्ति साक्षात्कार थे। अब साक्षात्कार होगा किसका? शुक्ति का। तो शुक्ति साक्षात्कार थे, शुक्ति तादात्म्य का बाद हो नहीं। तो शुक्ति का साक्षात्कार हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। तो शुक्ति का तादात्म्य जो शुक्ति में है उसका बाद होता है क्या? नहीं। किंतु रजत तादात्म्य का क्या होता है? बाद होता है। तो कौन किसका प्रतिक्षेप करेगा? शुक्ति का तादात्म्य रजत के तादात्म्य का प्रतिक्षेप करेगा। लेकिन उल्टा नहीं होगा, रजत का तादात्म्य शुक्ति के तादात्म्य का प्रतिक्षेप नहीं करेगा। ता शुक्ति साक्षात्कार थे, शुक्ति तादात्म्य का बाद होवे नहीं, लग गया ना? याते शुक्ति तादात्म्य से स्वविरोधी शुक्ति भेद का प्रतिक्षेप हो गए। बराबर शुक्ति तादात्म्य थे, शुक्ति तादात्म्य, शुक्ति का ज्ञान हुआ, शुक्ति के तादात्म्य का बाद नहीं हुआ, तो उसके द्वारा उसके विरोधी कौन? हाँ, स्वविरोधी जो रजत का तादात्म्य, उसका तो बाद होगा। और दूसरी बात, दूसरी भाषा में कह रहे, शुक्ति के तादात्म्य के द्वारा उस तादात्म्य के विरोधी शुक्ति का भेद। शुक्ति का क्या है? भेद अन्य वस्तु के साथ, रजत आदि के साथ, है कि नहीं? हाँ, तो या तो शुक्ति तादात्म्य से स्वविरोधी शुक्ति भेद का प्रतिक्षेप होवे है कि नहीं? तादात्म्य की विरोधी कौन है? भेद। रजत का भेद शुक्ति के साथ है कि नहीं? उसका क्या होता है? प्रतिक्षेप। याते शुक्ति तादात्म्य, ऐसा नहीं क्या कि कल्पित रजत का तादात्म्य शुक्ति के साथ है, बराबर। फिर उसके द्वारा शुक्ति के साथ जो रजत का भेद है, व्यावहारिक रजत का भेद है, उसका प्रतिक्षेप होना चाहिए था, ऐसा बोला था ना? कौन? पूर्व पक्षी। उसका उत्तर दे रहे क्या?
शुक्ति का साक्षात्कार होने के बाद शुक्ति के तादात्म्य का बाद नहीं होता है, रजत के तादात्म्य का बाद होता है। अतः वो रजत का तादात्म्य भेद का, शुक्ति के भेद का प्रतिक्षेप नहीं करेगा। उल्टा शुक्ति का जो शुक्ति के साथ तादात्म्य है उसका शुक्ति का साक्षात्कार होने पर भी बाद नहीं हुआ, अतः वो शुक्ति का तादात्म्य क्या करेगा, रजत का जो भेद है कि नहीं, व्यवहारिक रजत का भेद इस रजत के साथ, रजत मालूम पड़ रहा था ना उस समय, तो अभी अलग अलग हुआ कि नहीं, वो रजत है यह है, तो भेद का क्या कर दिया, प्रतिक्षेप, है कि नहीं। इस रजत, प्रातिभाषिक रजत का और उस रजत का जो भेद उसका क्या हो गया, प्रतिक्षेप, मतलब भेद नहीं है, उल्टा ये शुक्ति है अलग चीज, वो रजत है व्यवहारिक वो अलग चीज। या शुक्ति तादात्म्य से स्वविरोधी शुक्ति भेद का प्रतिक्षेप हो गया, शुक्ति साक्षात्कार ते रजत तादात्म्य का बाद हो गए, शुक्ति का साक्षात्कार होने के बाद रजत तादात्म्य का क्या होता है, बाद हो गए। या ते रजत तादात्म्य से जो कल्पित रजत तादात्म्य शुक्ति के साथ उसके द्वारा स्वविरोधी रजत भेद का प्रतिक्षेप होवे। समझ में आया, किसके द्वारा, किसका, हाँ क्या, शुक्ति में जो प्रातिभाषिक रजत का तादात्म्य है उसके द्वारा उसके विरोधी जो व्यवहारिक रजत का भेद उसका प्रतिक्षेप नहीं होगा। शुक्ति साक्षात्कार ते रजत तादात्म्य का बाद होवे, या ते रजत तादात्म्य से स्वविरोधी रजत भेद का प्रतिक्षेप होवे। तैसे प्रपंच के मिथ्याभूत मिथ्यात्व ते सत्यत्व का प्रतिक्षेप होवे है, और ब्रह्म के सप्रपंचत्व ते निष्प्रपंचत्व का प्रतिक्षेप होवे। इस स्थिति से द्वैतवादी के आक्षेप के अनेक समाधान है। लग गया, तीन के वचनों से जिज्ञासु को विमुखता करनी चाहिए, करनी योग्य है कि नहीं। इस प्रकार के बहुत प्रकार के समाधान है, अतः उस द्वैतवादी की शंका और उसका समाधान इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। यह कई निर्णय कर लेना चाहिए, ब्रह्म भिन्न सर्व सब कुछ क्या है, मिथ्या है, प्रपंच सब मिथ्या है, पक्का निश्चय। इस द्वैतवादी के आक्षेप के अनेक समाधान हैं, तीन के वचनों से जिज्ञासु को विमुखता करनी योग्य है, अर्थात जिज्ञासु को उधर नहीं जाने देना चाहिए, वहाँ से उनको विमुख करना ही योग्य है। हो गया ना जी। बस आगे जो 85 नंबर का शीर्षक है ना, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।